जिसमें प्रेम होता है उसके संकल्प की पूर्ति में अपने संकल्प का विलीनीकरण कर देता है। ये प्रेम की परिभाषा है। भगवान के अंदर यदि हमारा प्रेम होगा तो भगवान के संकल्प में ही अपना संकल्प विलीन हो जाता है। सदैव श्री सेठ जी कहा करते थे कि हमारी तो सदा मन की होती है, हमारे सदा मन की होती है। तो महाराज श्री ने ही पूछ लिया कि आपके मन की क्यों होती है? हम लोगों के तो मन की नहीं होती, केवल आपकी क्यों होती है? ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने उत्तर दिया, सेठ जी ने, महाराज जी ने बताया, उन्होंने उत्तर दिया कि हम पहले कुछ सोचते ही नहीं है, संकल्प करते ही नहीं है, जो होता है तो हम कहते हाँ यही हम चाहते थे, कि यही हम चाहते थे, यही हम चाहते थे। कोई हमारी बदनामी करे, हाँ यही बदनामी हम चाहते थे। कोई बुरा कहा, हाँ यही हम चाहते थे। कोई बीमारी आ गई, हाँ यही हम चाहते थे। भगवान के संकल्प में अपना संकल्प मिलाने का यही तरीका है कि जो होता है उसके हाँ में हाँ मिलाने। ये महाराज जी का भी सूत्र था कि हाँ में हाँ मिला। हाँ हाँ भगवान आपने के पास ठीक है, हाँ ऐसा ही। यस मैन बनने में कौन सी बड़ी बात है भाई? भगवान के सामने यस मैन बने। यस माने हाँ, मैन माने आदमी, बस केवल हाँ बनना है वहां। इतने मात्र से हमको इतना बड़ा लाभ होता है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने हमको जब ये इतना कह दिया कि इस जन्म में मिलना नहीं होगा तो बस फिर कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा। देखो, भगवान के दर्शन के लिए कोई भगत प्रार्थना करता है तो वह वास्तव में अपने मन की बात कराना चाहता है। इसलिए भगवान को दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। भगवान को बाध्य यदि करना है तो एक बात में करना है, प्रभु आप अपने चरणों का प्रेम दीजिए, प्रेम मांगिए, दर्शन मत मांगिए। क्यों? दर्शन तो भगवान के अधीन, वो मर्जी आए तब दर्शन दे न दे, उनको बाध्य करना ठीक नहीं है। लेकिन प्रेम मांगने का तो अधिकार है हम लोगों का। हे भगवान, हम फंसे हुए संसार में, आपने तो हमको प्रेम करने की शक्ति दी थी, उस शक्ति को तो हमने स्त्री पुत्र कलत्र आदि के अंदर लगा दी और अब हमारे पास प्रेम करने की शक्ति है नहीं। अब आप ही वापस कृपा करो और वहां से हमारा प्रेम हटाओ, हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम हो, ऐसा प्रभु आप कृपा करो। आपके हमारे तो बस की बात है नहीं, और आपके लिए बहुत बहुत मामूली बात है। प्रेम मांगने का अधिकार है, दर्शन मांगने का हमको अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने भगवान से दोबारा कहा ही नहीं कि आप हमको दर्शन दीजिए। और मेरा समय आ गया, मैंने उस खाली समय को बर्बाद नहीं किया कि इस जन्म में तो भगवान मिलेंगे नहीं, अब चाहे जैसा ही करो, भजन करें तो क्या न करें तो क्या, भगवान तो मिलने वाले हैं नहीं। ऐसे मैंने भजन की उपेक्षा नहीं की। प्रत्युत गत त्रपत पठन, मैं एकदम लाज संकोच छोड़ करके भगवान का स्मरण करता था और कालम प्रतीक्षण, काल की प्रतीक्षा करने लगा कि कब आए, कब ये शरीर जाए, कब शरीर जाए, कब शरीर जाए। और योग की बात ऐसी थी कि जिस समय मेरा शरीर गया उस समय में ब्रह्मा जी की रात थी, तो 1000 चतुर्युगी तक मैं ब्रह्मा जी के साथ ही सोया रहा। और जब ब्रह्मा जी जगे तो फिर मैं भी जग गया और भगवान ने मुझे प्रसन्न होकर के एक वीणा दे दी कि वाह नारद, वाह नारद, ये वीणा ले, ये भगवान की दी हुई वीणा है व्यास जी। इस वीणा को लेकर के भगवान ने हमको दे करके कहा कि नारद जी, इस वीणा के द्वारा आप संसार के अंदर लोगों के हृदय में जो दुख है उस दुख को दूर करो और मेरी लीलाओं को सुनाओ। स्वर ब्रह्म विभूषिता, ये वीणा क्या है? स्वर रूपी ब्रह्म से विभूषित है। देखो, ये राग रागनी, ये ब्रह्म स्वरूप है, ये भगवत स्वरूप होती है। इनमें कहीं ताल बिगड़ती है, कहीं रागनी बिगड़ती है, तो देखो समझदार आदमी के हृदय में बड़ी चोट लगती है, जैसे कोई हृदय में तीर लगा हुआ।
समझदार आदमी की। तो सोच समझ करके ताल बजानी चाहिए, सोच समझ करके और रागनी का साथ देना चाहिए। बिना सोचे समझे करने पर इसमें बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि स्वर ब्रह्म विभूषिताम, वीणा का स्वर भी एक ब्रह्म का स्वरूप होता है। ऐसी सुंदर स्वरों वाली वीणा हमको भगवान ने दी, और वो मैंने आपको यहाँ पर अपनी सब बात बता दी। आपको भगवान की लीलाओं को कहना चाहिए। आप कहिए, आप लिखिए, और फिर मैं उन्हीं लीलाओं को संसार के लोगों के बीच में गाता रहूंगा। नारद जी महाराज अपनी मर्जी आए वहां चले गए। यादृच्छिको मुनि, यादृच्छिक माने मर्जी आए जहां चले गए, मर्जी आए, कोई उनका निश्चित ठिकाना नहीं, किधर ही चले गए। भगवत विश्वासी होते हैं वो यादृच्छिकी मुनि होते हैं, मन में आए वहां चले जाए। ये तो उधर हुआ। इधर व्यास जी महाराज को अब एक नई सोचने की धारा मिली, विधा मिली, नई सोचने की दिशा मिली। वे अपने झोंपड़ी में जाकर बैठ करके विचार करने लगे और भगवान का ध्यान किया। भगवान के ध्यान करने पर भगवान की माया और ये जीवात्मा तीनों का ज्ञान हुआ उनको। अरे भगवान और जीव, इनके बीच में माया खड़ी है। ये माया का जब पर्दा रहता है तब ये जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये भगवान, ये माया और ये जीव, तो ये मायूर है। यदि ये माया को पूठ देकर के भगवान के सामने जीव आ जाए तो कितना अच्छा रहे। अब ये सामने आवे तो कैसे आवे, माया का निराकरण हो तो कैसे हो। तो उन्होंने देखा कि भगवान की भक्ति सर्वोपरि होती है, तो उनको भक्ति का भी ज्ञान हो गया। और भक्ति का ज्ञान होते ही देख लिया कि सारे अनर्थों की शांति इस भक्ति के द्वारा होती है। अतएव उन्होंने उस भक्ति के भाव में डूब करके भगवान की लीलाओं को याद किया और श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। भागवत की रचना करने के बाद अब प्रश्न आया कि इस भागवत को लिख तो दिया, ये तो मैं जानूं या जो है भगवान जाने, लेकिन भागवत को करने के बाद में अब इसका प्रचार प्रसार लोगों तक कैसे हो, यहां स्पष्टता नहीं आया है। परंतु नारद जी ने उनको कह दिया था कि जब आप लीला को लिख लोगे ना, तब आप सुखदेव जी को ये भागवत है। सुखदेव जी तो मेरे लिए समस्या हो गई। नारद जी, सुखदेव तो यहाँ है ही नहीं, सुखदेव तो छोड़कर चला गया मुझको। कहते हैं आप चिंता मत करो, जहां भगवान की लीला का रस बहेगा वहां सुखदेव जी महाराज अपने आप स्वतः ही चले आएंगे। देखो गंगा जी हमारे राजस्थान में आई है क्या, हम ही गंगा जी के पास आए। गंगा जी के पास अपने लोग आए कि भाई अपना अपना घर बार छोड़कर, जरूरी काम छोड़कर आप लोग गंगा के किनारे आए हैं। गंगा जी तो अपनी जगह है, गरज अपने लोगों को थी गंगा जी की, इसलिए अपने लोग गंगा जी के पास आए। इसी प्रकार से आप भागवत की रचना कर दो, सुखदेव को ऐसी गरज होगी भागवत की, वो वापस आएगा और आपसे हाथ जोड़ करके आपके पास बैठ करके आपसे भागवत सुन समझ करके और फिर आगे उसको जो करना है उसको काम कर देगा। आप इसकी चिंता मत करो, भागवत की रचना करो। रचना कर दी। रचना करने के बाद व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को भागवत के श्लोक याद करवाए। बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर श्लोक, कहीं भगवान की कृपा बरस रही है तो कहीं भगवान की छवि का वर्णन है, कहीं क्या है कहीं क्या है, ऐसे ऐसे खूब से श्लोक बच्चों को याद करवाए। महाराज जी कहा करते थे कि घर में आप बच्चों को बैठाकर रामायण सुनो। छोटे बच्चे हो 6-7 वर्ष के, जिनको अक्षराभ्यास हो जाता है,
उनको बैठा के, बेटा हमको रामायण सुनाओ, हमको गीता सुनाओ, गीता का अर्थ सुनाओ। उन छोटे बच्चों के मुख से सुनने पर आपके हृदय में बड़ा असर करेगा। अच्छा पढ़ा लिखा होगा वो सुनाएगा, अर्थ पढ़ेगा तो वो इतना अच्छा नहीं सुना पाएगा जितना भोला भाला बच्चा उसको सुनाता है, रामायण की चौपाइयों को बोलता है, फिर उसका अर्थ सुनाता है। वाणी उसकी बड़ी प्रिय, क्योंकि उसमें न राग है, न द्वेष है, न अहंकार है, न पक्षपात है, हृदय में कोई विकार नहीं है। अविकृत अंतःकरण से उसकी जो आवाज निकलती है बहुत प्यारी लगती है। भक्तों का चरित्र है तो बच्चे के मुख से सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने पोते हैं, उनको बैठा कर, बेटा ये सुनाओ, तुम रामायण सुनाओ, तुम कोई भक्त का चरित्र, ये देखो ये पुस्तक है, इसमें बांच के सुनाओ, तुम बांच के सुनाओ। तो खूब जो है बच्चे के मुख से सुनने पर बहुत आनंद मिलेगा। सुखदेव जी महाराज को सुनाने के लिए वेद व्यास जी ने बच्चों का ही संग्रह किया, बच्चों को सुनाया भागवत, और कहा कि जाओ तुम सब दिशाओं में, 4 बच्चों को चारों दिशाओं में भेज दिया, जाओ तुम भागवत के श्लोक बोलो। अब वो बच्चे लोग गए और भागवत के श्लोक बोलने लगे। बोलते 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 इधर गुफा के अंदर बैठे हुए सुखदेव जी महाराज का ध्यान टूटा। देखो संत लोग गुफा में क्यों रहते थे? गुफा अंतःकरण का द्योतक होता है, उसको गूह बोलते हैं, हृदय को गूह बोलते हैं, गुहा, गुफा को भी गुहा बोलते हैं। तो जैसे गुफा के अंदर जमीन को खोद करके पता न चले और उस जमीन के अंदर, गुफा के अंदर जाकर के संत महात्मा रह करके भगवान का भजन करते हैं, तो बताते हैं कि भजन का भाव अंतःकरण के अंदर गुंफित होना चाहिए, अंतःकरण के अंदर वो एकांतता लानी चाहिए। गुफा अंतःकरण का स्वरूप होता है, इसलिए गुफाओं में संत लोग रहते थे। तो 2 गुफा में थे हमारे सुखदेव जी महाराज। एक तो लौकिक गुफा, पर्वतों की गुफा, उसमें बैठे, और उसके बाद अपने अंतःकरण में, और फिर उसमें अपने स्वरूप के अंदर बैठे हुए थे, स्वरूप मस्ती में, अपने स्वरूप में। अब उसको क्यों, कौन कैसे बता सकता है? अपने होनेपन में बैठे हुए थे, अपना होनापन, अपने होनेपन का ज्ञान, और उस ज्ञान के अंदर आनंद, बस सच्चिदानंद तत्व में बैठे हुए, मस्त, कोई चिंता फिक्र नहीं। लेकिन इधर भगवान की छवि के कुछ श्लोक कान में पड़े, कुछ भगवान की कृपा के श्लोक कान में पड़े। एकदम स्वरूप का ध्यान था, वो स्वरूप का ध्यान तो टूटा, और विचार आया कि अरे मेरे परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार के अंदर अवतार लेकर के क्या इतनी दयालुता रखते हैं? मारने वाली पूतना को मातृगति प्रदान करते हैं, इतने उदार भगवान। वो एकदम कांपने लगे, इतने उदार भगवान, सबके लिए उदार, कोई पक्षपात नहीं। ऐसे मन में गदगद भाव पैदा हुआ, गुफा के बाहर आए और कहने लगे श्लोक कौन बोल रहा है? तो उन बच्चों ने कहा ये श्लोक तो हम बोल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज गए कि ये श्लोक कहाँ के श्लोक है? हमने तो आज तक कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, ये कहाँ श्लोक किसने रचे? उनका कि व्यास जी ने रचे। व्यास जी कौन? पराशर के पुत्र और सुखदेव के पिता। अच्छा, व्यास जी के श्लोक हैं। तो भाई देखो साथियों, अब मेरे से व्यास जी के आश्रम तक जाना नहीं हो पाएगा। मेरी अंगुली पकड़ लो और मुझे व्यास जी के आश्रम में ले चलो। कि नहीं ले चलेंगे, पहले अपना परिचय दो कि आप कौन हैं। मैं उन्हीं व्यास जी महाराज का सुपुत्र हूं। देखो पुत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्द पुत्र होता है,
एक देह पुत्र होता है। देह से पैदा होते हैं वो पुत्र होते हैं, और जो शब्द पुत्र होते हैं वो गुरु के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो वचन निकलते हैं, उन वचनों से जो अपना साधनामय स्वरूप बनाते हैं, वो शब्द पुत्र माने गए हैं। दो प्रकार के संबंध होते हैं संसार में, एक तो विद्यात्मक, एक देहात्मक। अस्तु, तो कहा कि आप मुझे ले चलो। तो अच्छा, सुखदेव जी हैं तो हम आपको ले चलेंगे। बच्चों ने अंगुली पकड़ ली। क्या सुखदेव जी को दिखता नहीं था क्या? दिखता तो था, लेकिन उन श्लोकों की ऐसी मस्ती आई, उन श्लोकों को हृदय से वो छोड़ना नहीं चाहते थे। भगवान की छवि को वो एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते थे। कृपा में तो डूबे रहे और भगवान की छवि के साथ जुड़े रहे। बस इसी संदर्भ में वो अपने पिता के पास पहुंचे और बड़े नम्र भाव से उन्होंने निवेदन किया। तब उन्होंने सुखदेव जी महाराज को ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। हरे गुणाक्षिप्तमतिं भगवान बादरायणी अद्यगाद महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय है। ये हमने आपको सुखदेव का एक पक्ष सुना दिया। अब हम तुमको दूसरा पक्ष सुनाते हैं। परीक्षितोऽथ राजर्षेः, परीक्षित की बात सुनाते हैं। देखो, भागवत की एक विशेषता है, ये चलते 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 अध्याय में चलते बीच में अथ लगा दे। अथ परीक्षितोऽथ अथ, अरे अथ बीच में क्यों लगाया? अथ तो अध्याय के आदि में लगा हो, लेकिन बहुत विचित्र भाव है। जहां अथ लगता है वहां एकदम प्रकरण की दिशाएं बदल जाती हैं। आपको बताया था ना कि भागवत है ये केवल कवित्व भाव से लिखा हुआ नहीं है, ये भक्ति भाव से लिखा हुआ है, ये संजीदगी से भरा हुआ भागवत है। इसलिए इसके एक एक शब्द पर भी विचार करें तो इसके गहनता तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। परीक्षितोऽथ राजर्षि, अथ माने अब दूसरा विषय ले रहे हैं। हम परीक्षित का जन्म कर्म बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमसे पूछा है, और संस्थान च पांडु पुत्राणाम, और पांडवों का किस प्रकार से यहाँ से परलोक गमन हुआ वो बताना चाहते हैं। अरे बाबा, हम तो परीक्षित के विषय में पूछ रहे हैं, आप पांडवों का मरण बता रहे हो। परीक्षित का जन्म पूछ रहे हैं हम, पांडवों का मरण बता रहे हो, क्या कारण है? तो कहते हैं कृष्ण कथोदयम। यदि कृष्ण की कथा के अंदर डूबना चाहते हो तो पहले आप पांडवों की और परीक्षित की सारी कथाएं सुनो, तब आप कृष्ण के विशेष प्रभाव के अंदर डूब पाएंगे। भाई, कोई आदमी किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए जाए तो पहले वहां पहरेदार खड़े रहते हैं, उनसे मिले बिना अंदर कैसे जाओगे? पांडवों की कथा सुने बिना आपके हृदय में कृष्ण की महिमा कैसे अंकित होगी? इसलिए मैं आपको पांडु पुत्रों के मरण तक की कथा सुनाता हूं, फिर परीक्षित का तुमको जन्म कर्म ये सब बताता हूं। अब देखो, कहां से कथा कहते हैं, कहां से? देखो, भागवत के अंदर 12 स्कंद है ना, तो पहला स्कंद और दूसरा स्कंद ये भागवत के लक्षणों से बाहर है। 10 लक्षण वाला महापुराण होता है, और वो 10 लक्षण वाला महापुराण तो तीसरे स्कंद से प्रारंभ होता है। पहला स्कंद और दूसरा स्कंद क्यों है? ये तो अधिकारी स्कंद है। भागवत का कौन अधिकारी होता है? और दूसरा स्कंद है ये साधन स्कंद है, इसमें साधन ही साधन की बातें बताई जाती हैं। तो भागवत का अधिकारी कौन? भागवत का अधिकारी अभी तो आए हमारे सामने व्यास जी। सबसे पहले आए शौनक जी, जिनके अंदर जिज्ञासा है। दूसरे हमारे सामने पात्र आए सूत जी, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भगवान सुखदेव जी की कृपा हुई और उन्होंने मुझे भागवत सुनाया, मेरे सुनने की बड़ी इच्छा थी।
तीसरे हमारे पात्र आए व्यास जी महाराज, जिनको भगवान की लीला लिखने की इच्छा थी। अब एक एक के ऊपर आप विचार करो। चौथे आए नारद जी। अभी तक के प्रसंग में नारद जी बहुत खुश मुद्रा में है। क्या यहाँ नारद जी अपना अतीत जन्म का वर्णन करते हैं तो भाई सबकी आंखें भरी आती हैं। कैसे नारद जी का जीवन, कोई भी किसी प्रकार से लौकिक सुखों के अंदर डूबा हुआ नहीं है। चाहे शौनक जी हो, चाहे सूत जी हो, चाहे व्यास जी हो और चाहे नारद जी हो। और अब आ रहा है हमारे सामने पांडुवंश, कुरुवंश। अब कुरुवंश के अंदर एक एक पात्र को देखना। कोई पात्र यहाँ ऐश्वर्य और मान, बढ़ाई, आदर इनसे भरा हुआ लबालब ऐसा नहीं है। सब यहाँ ये विषण्ण पात्र है, चिंतित है। ये किसी वास्तविक बात को लेकर के चिंतित है, विचारक है। इसलिए पहला स्कंद मामूली नहीं है। ये भागवत की अधिकारिता को प्रदान करने वाला है। भागवत को सुनना है तो इसी प्रकार से सुनना चाहिए। सुनाते हैं उनको भी इसी प्रकार से सुनाना चाहिए। बिल्कुल अकिंचन होकर के, बिल्कुल निरीह होकर, निष्क्रिय होकर और अपने अंदर जिज्ञासा लेकर, कुछ भक्ति की, कुछ और की, कुछ वैराग्य की, इनकी सबकी जिज्ञासा लेकर सुननी चाहिए। सबके मन में जिज्ञासा है। शौनक के, सूत के, व्यास के, नारद के, सबके मन में जिज्ञासा है। अब बता रहे हैं परीक्षित के वंश में, कुरु वंश की बात। आश्चर्य होता है, महान आश्चर्य है कि कुरु वंश में और कौरवों में और पांडवों में दोनों के अंदर महान निकम्मा, धूर्त और जितने उसके लिए शब्द कहे जाए वो शब्द थोड़े, लेकिन उसमें उतनी ही बेईमानियां ज्यादा। ऐसा एक पात्र आपको महाभारत में बराबर मिलता है जो पूरा छाया रहता है। उसका नाम है दुर्योधन। दुर्योधन जो पात्र है महाभारत के अंदर निंद्य पात्रों में आता है, परंतु भागवत के दुर्योधन का जरा दर्शन कीजिए, बड़ा आनंद मिलेगा। आश्चर्य होगा कि वाह दुर्योधन, तेरे अंदर ये भाव क्यों? क्योंकि ये भागवत का दुर्योधन है, भागवत का दुर्योधन। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदर विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीमसेन की गदा की चोट को खाया हुआ दुर्योधन रणभूमि के अंदर हाय हाय करते हुए पड़ा है। मुंह से खून निकल रहा है और मुंह पर धूल जमी हुई है, हाथ पैर यूं पसरे हुए हैं और अंतिम श्वास ले रहा है। दुर्योधन महापापी, खलनायक है। महाभारत के पात्रों में खलनायक, खलों में नायक। उसके पास अश्वत्थामा पहुंचा कि वीर दुर्योधन, मरने से पहले जरा अपने श्वासों को रोको, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, एक शुभ समाचार आपको सुनाना चाहता हूं। कहा बोलो क्या सुनाओगे? कि देखो रात्रि में आक्रमण करना बिल्कुल हमारे युद्ध के बनाए हुए नियमों में विपरीत बात है, परंतु मैं चुपचाप पांडवों के शिविर में जाकर सोते हुए 5 पांडवों का सिर काटकर और उनके सिरों को चोटियों से बांधकर तुम्हारी छाती पर रख दूं और फिर तुम उनको मसल करके फिर प्राण त्यागो। तुम्हारे प्राण आनंद के साथ जाएंगे। पांडवों को भी यहाँ आपके बाद जीने का अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए आप थोड़े प्राणों को धारण कर लो। क्या बात कही अश्वत्थामा। मित्र हो तो ऐसा ही होना चाहिए।
क्या तुम्हारे अंदर शुभ संकल्प पैदा हुआ है? वाह अश्वत्थामा, जल्दी से जल्दी ये काम करो, मैं तुम्हें खूब बधाई देता हूं, जाओ और तुम उनके सिर काट करके ले आओ। कौन बोलता है? दुर्योधन। लेकिन इधर भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो दुर्योधन के हृदय में भी है, तो अश्वत्थामा के हृदय में भी है, और वो पांडवों के हृदय में भी है, और वो सबके हृदय में है, और अपने आप में भी है। ऐसे सर्वव्यापक विलक्षण परमात्मा की शरण में पांडव, भगवान ने कहा देखो पांडवों, आज तुमको आज रोज के शिविर में नहीं सोना है, चलो यहां से। पांडवों ने ये नहीं पूछा कि क्यों, क्यों पूछते ही वो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि पांडव तो प्रतिबद्ध थे ना, करिष्ये वचनम तब है, आप जो कहेंगे उसमें क्यों किंतु कैसे, लेकिन ये कुछ नहीं करना है, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। पांडव तो रवाना हो गए, जाने कहा कौन से शिविर में ले जाकर उनको कहा यहां विश्राम करो। द्रौपदी को कह दिया तुम यहीं रहो, जहां रोज सोती हो, सो जाओ, अपने पुत्रों के साथ सोते रहो। कोई क्यों नहीं पूछ सकता था भगवान से, यही शरणागति है। इसी से ही भगवान पांडवों का पक्ष लेते थे। भगवान करे उसमें क्यों, ये क्यों नहीं होता है। अस्तु, अब वो अश्वत्थामा तो उसी जगह गया जहां पर उसको ज्ञान था कि यहीं पांडव रहते हैं। वो शिविर के अंदर तलवार फाड़ करके, तलवार से कपड़े को फाड़ करके शिविर में प्रवेश किया, तो वहां देखता है कि पांडव तो है नहीं, द्रौपदी के पांच छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। दुरात्मा अश्वत्थामा ने देखा पांडव तो यहां नहीं है, बच्चे हैं, मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं, अब क्या करूं। प्रतिज्ञा तो यही है कि पांडवों को मारूंगा, तो पांडवों के बेटे भी तो पांडव ही हैं, इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों को ही मार के ले जाऊं। छोटे बच्चों को मार दिया और उन छोटे बच्चों की मुंडियां लेकर वो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और दुर्योधन को कहने लगा क्या बता, पांडव तो जाने कहां छिप गए। बात तो अपने दोनों के बीच की थी, पांडवों तक कैसे पहुंच गई पता नहीं, लेकिन एक काम है, अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए मैं उनके छोटे छोटे बच्चों को मैंने मार दिया। ये 5 मुंडियां तुम अपनी छाती पर रखो। जाने कहां से दुर्योधन के अंदर एक बड़ा विलक्षण सद्भाव हुआ। कहना, अरे आप ब्राह्मण हो, द्रोणाचार्य के पुत्र होकर इतना जघन्य अक्षम्य अपराध किया, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको मार दिया। हम लोगों के मरने के बाद ये बच्चे ही तो हमको जल देने वाले थे, हमारे बेटे तो मर गए, अब ये पीढ़ी हमको जल देने वाली थी, तुम इनको क्यों मारा, इनके साथ मेरा क्या बैर है, तुमने बड़ा अपराध किया है, पाप किया है। ध्यान दिया होगा ना, इतना बड़ा पापी वो भी भागवत का पात्र बना, अधिकारी पात्र बना, तो उसके अंदर भी सद्धर्म की वृत्ति जागृत हुई। धन्य है हमारे व्यास जी महाराज, कितने उदार है। दुर्योधन के सारे मैल को धो डाला यहां और दुर्योधन को वाह वाह कहलवा दिया। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा जी, अब आप मेरे सामने से हट जाइए, मुझे मुंह मत दिखाइए। मैं भीम की चोट से इतना घायल नहीं हुआ हूं जितना मैं इन बच्चों के मरे हुए मुंडियों को देखकर मैं घायल और दुखी होकर मर रहा हूं। इतना पाप किया आपने, बड़ा दुख हुआ दुर्योधन को। ये क्यों हुआ जी? ये भागवत के पहले स्कंद का पात्र है। आप विचार कीजिए, अभी तो पहले स्कंद का जो पात्र बना है उसमें इतनी सद्बुद्धि है, कितनी हमारी आशाएं बंधती हैं,
पूरी भागवत सुनता है उसकी बुद्धि में किस प्रकार का धर्म भाव पैदा हो सकता है, इसका कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा। फिर उस बार भगवान को पता चला, अर्जुन को पता चला, द्रौपदी रोई धोई चिल्लाई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी चिंता मत करो, मैं उन मुंडियों को लेकर के आऊंगा, उसको मारूंगा, उसको जिसने हमारे बच्चों को मारा है उसकी मुंडी लाकर तुम्हारे सामने रखूंगा, उसके ऊपर बैठ करके मृत स्नान करना। मरने पर स्नान होता है ना, उसके ऊपर, पाटे पर बैठ कर नहीं, उस अश्वत्थामा के सिर के ऊपर बैठ करके तू स्नान करना। इतना बड़ा अपराध किया, बच्चों को मारा। कृष्ण को कहा, कृष्ण जो तो मेरा रथ। भगवान ने कहा जरूर, ये तैयार है, आओ बैठो। अर्जुन क्रोधात्मात हुआ, अश्वत्थामा का पीछा करने लगा। अश्वत्थामा ने देखा कि अब मेरी खैर नहीं है, बचने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने कहा अरे अर्जुन ये क्या किया, इन दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से तो सारी त्रिलोकी का नाश हो जाएगा, खींचो ब्रह्मास्त्रों को। खींचने का सामर्थ्य अश्वत्थामा में नहीं, तुम्हारे अंदर, खींच लो इसको। तो उन्होंने उस ब्रह्मास्त्रों को खींच लिया और ब्रह्मास्त्र का प्रकोप फिर नहीं हुआ, और झपट करके लपट करके उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और तलवार निकाली और उसका मुकुट तो फेंक दिया, बाल लेकर के काटने लगा। तो अर्जुन के मन में भाव आया, पहले कृष्ण से पूछूं तो सही कि क्या इसका वध करना उचित है। कृष्ण से पूछा कि महाराज मैं इसको मारूं क्या? हाँ मारो इसको। पांचाली के सामने तुमने प्रतिज्ञा की है ना कि आहरिष्य शिरस्स्य, मैं उसका सिर काटूंगा, मारो मारो ना, देखते क्या हो मेरी तरफ, मारो इसको। अर्जुन समझ गए कि कौन से गले से कौन सी ध्वनि बोलते हैं। आदमी बोलता तो कुछ और है, पर गले के स्वरों से कुछ और ही अर्थ प्रकट होता है। कोई कहे कि लो ये तलवार, काटो मेरा सिर, काटो काटो, काट देगा क्या? कोई नहीं काटेगा। बोलता तो वो ऐसा ही है, लेकिन उसके स्वरों में क्या बात है, उसके भाव में क्या बात है। तो हरेर हार्दम, भगवान के हृदय की बात समझने वाला परीक्षित जान गया कि इसको मारना उचित नहीं है। बांध लिया और बांध करके रथ के पीछे उसको घसीटते घसीटते लाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। कौन? अश्वत्थामा को उपस्थित किया। द्रौपदी ने उसको देखा, पशुवत बद्धम, पशु की तरह बंधा हुआ, पैरों को बांध दिया अलग, हाथों को बांध दिया अलग, घसीटते लाया, सारा शरीर छिल गया, मुंह कपोल और मस्तक की सारी चमड़ी एकदम छिल गई, खून खून हो गया, जगह जगह मिट्टी कटे सब गड़ने लगे, बड़ी बुरी दुर्दशा हुई। और द्रौपदी के सामने खड़ा किया, द्रौपदी तुम्हारे पुत्र का हत्यारा ये है, बोलो अब क्या करना चाहिए। माताओं, आपके हृदय की अगाधता को जाना ही नहीं जा सकता, कितनी आप में दया भरी पड़ी है। द्रौपदी उसी समय में रो पड़ी और कहने लगी, आपने विचार नहीं किया ये कौन है? ये पापी है, ये दुरात्मा अश्वत्थामा है जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है, ये इसका परिचय। बस इतना ही परिचय जानते हैं आप। आपने ये नहीं देखा कि द्रोणाचार्य का पुत्र है, आपने ये नहीं देखा कि ये कृपी का बेटा है, आपने ये नहीं देखा कि आज इसके पिता नहीं है और अपनी विधवा मां का इकलौता बेटा है। यदि आप इसको मारेंगे तो उस विधवा मां की क्या दशा होगी। आपने जरा सा विचार नहीं किया।
जिन गुरुजी ने आपको जितना शस्त्र का ज्ञान कराया उतना आपने इस पुत्र को नहीं कराया, इतने वात्सल्य से पाला, और वो आज इस संसार में अपनी विद्याओं को धरोहर आपके पास छोड़ गए, उसका आप ये उपयोग करेंगे? आप भी तो मां होना द्रौपदी किन्हीं की। मैं मां हूं, लेकिन मैं सधवा मां हूं, और इसकी मां है वो विधवा मां है। सधवा मां में और विधवा मां में रात दिन का अंतर होता है प्राणनाथ। ये हम स्त्रियों के दर्द को आप नहीं जानते। छोड़ दीजिए इसको, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए। आपकी क्षमा कब काम आएगी? ऐसे मौके पर ही तो मनुष्य के धैर्य की, क्षमा की, उदारता की परीक्षा होती है। और आज आपने अपने गुरुपुत्र के साथ ऐसा व्यवहार किया। मुच्यताम 2 बार का, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो आप। अर्जुन चुप हो गए। भीमसेन ने कहा, अर्जुन मेरा आदेश है, उतार दो इसका सिर, मेरा आदेश है। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं अर्जुन, द्रौपदी कहे वैसा करो, मेरा आदेश है। भीमसेन ने कहा, अर्जुन युधिष्ठिर का आदेश मेरे पर चलेगा, क्योंकि युधिष्ठिर मुझसे बड़े हैं, तुमसे बड़ा तो मैं हूं ना, मेरा आदेश चलेगा। अर्जुन ने नकुल और सहदेव की ओर देखा कि तुमसे बड़ा मैं हूं। नकुल और सहदेव ने कहा कि नहीं, हम द्रौपदी की बात को बहुत उचित मानते हैं भैया, आप छोड़ दीजिए। अर्जुन के सामने समस्या हो गई। अर्जुन ने उस समय भगवान की ओर देखा कि महाराज न मुझे भाई चाहिए, न मुझे लुगाई चाहिए, न मुझे पुत्र चाहिए, और न मुझे शत्रु चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। बोलिए मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, मैं आप सबकी बातें सुन रहा हूं, बड़ा आनंदित हूं। भीमसेन कहे उसके अनुसार चलो तो भी धर्म है, और द्रौपदी कहे तो भी धर्म है। जो भी तुम करोगे वो धर्म ही है, क्योंकि आप सब लोग धर्म के ऊपर चल रहे हो। उसकी धर्म की बात है। दुर्योधन की, ये भीमसेन की बात कोई गलत तो नहीं है, लेकिन द्रौपदी की बात भी गलत नहीं है। ऐसा मारो, ऐसा मारो, ऐसा मारो इसको कि ब्राह्मण का वध भी ना हो और वध हो भी जाए। अब समझ गया। बस अर्जुन ने उस समय अपनी कटार निकाली, और उसके यहां मूर्धन्य स्थान पर मणि थी, वो मणि को उन्होंने उखाड़ लिया उससे, कटार से, और धक्का देकर उसको निकाले, निकल जाओ यहां से। ब्राह्मण को जबरदस्ती मुंडित कर देना, ब्राह्मण का धन छीन लेना और ब्राह्मण को धक्का देकर निकालना वध ही होता है। केवल प्राण लेना ही वध नहीं होता। इस प्रकार से अर्जुन ने उनको धक्का देकर निकाल दिया। पुत्र शोकातुरः सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानाम यत्कृत्यम। सब रोते बिलखते गंगा जी के तट पर आ गए। कौन? पांडव, द्रौपदी के साथ, भगवान कृष्ण भी उनके साथ। इधर भाई गांधारी और धृतराष्ट्र ये भी अपने सेवकों के साथ गंगा जी के तट पर पहुंचे अपने पुत्रों को जलांजलि देने। पांडव भी अपने पुत्रों को जलांजलि देने पहुंचे। गंगा जी के किनारे गए, जल देने लगे। भगवान ने कहा अलग अलग घाटों पर खड़े मत हो, अब तो एक घाट पर खड़े हो जाओ और अपने अपने पुत्रों को आप जल दो। बताया कि देखो धृतराष्ट्र, काल की कैसी क्रूर गति होती है, किसी को नहीं छोड़ता ना। संतदास संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिणेन बादशाह बूढ़ो गिणेन बाल। न वो बालक को देखता है न वो बूढ़े को देखता है। ऐसा कसाई संसार में दूसरा कोई नहीं है ना।
ये काल की गति है। आप काल की गति को भूल गए थे। आप सबकी बात जानते थे लेकिन काल की गति को नहीं समझ पाए। आपने देखा कि मैं अभी राजा हूं तो बस अब राजा ही, सदा के लिए राजा हूं। यह आपकी भूल थी ना। आप काल को नहीं पहचान सके। मनुष्य को सदा काल को देख करके चलना चाहिए कि भाई आज है वैसा कल नहीं रहेगा। संतों ने यही कहा है, आज जिसो नहीं काल। भजन करना है, कर लेना चाहिए। आज जैसे हमारा स्वस्थ जीवन है ऐसा स्वस्थ जीवन कल नहीं होगा। एक दिन की तो जीवन में कमी आ ही जाएगी। इसलिए काल की गति बड़ी तीक्ष्ण होती है। आओ आप काल की गति को समझकर हृदय में धैर्य धारण करो और आगे का काम करो। सब कुछ समझाया भगवान ने। हस्तिनापुर आ गए और आने के बाद भगवान ने कहा भाई अब हम चलना चाहते हैं। 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवा दिए युधिष्ठिर महाराज के। और भगवान ने कहा अब हम द्वारिका जाते हैं। देखो भगवान की जरा छवि का यहाँ कैसा सुंदर वर्णन करते हैं। रथ तैयार है और रथ के एक पांवदान पर भगवान ने चरण रख दिया है और दूसरे चरण को रथ के अंदर स्थापित करने वाले ही है कि इतने में ही उत्तरा रोती बिलकती आई, पाहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। अरे बेटा तुम्हारी क्या हो गया, काय से रक्षा चाहती हो? बड़ा मार्मिक प्रसंग है। महाराज जी तो इस प्रसंग को जब पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते महाराज जी तो एकदम गदगद हो जाते थे। एक तो ये प्रसंग है, एक देवकी का जो प्रसंग है वो पढ़ते थे महाराज जी एकदम गदगद हो जाते हैं। क्या प्रार्थना करती है। साधक संजीवनी में आर्त भक्तों में गजेंद्र को नहीं लिया और किसी को नहीं लिया, उत्तरा को लिया महाराज जी। बड़ी आफत आई उत्तरा पर। आफत क्या आई कि उसी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा विचार किया कि अब पांडवों के बेटों को तो मार दिया मैंने, अब पांडवों का बीज अश्वत्थामा का पुत्र नहीं अभिमन्यु का पुत्र इसके उदर में है, उत्तरा के उदर में, इसका नाश करना है। तो गर्भस्थ बालक के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा विलकती विलकती रथ के पांवदान पर चरण रखने वाले प्रभु का ही आश्रय लिया, जो हस्तिनापुर छोड़कर द्वारिका के लिए गमनोत्सुक थे। उनके पास आई, त्राहि माम, चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी, बचाओ महाराज मुझे बचाओ। क्या बेटा क्या हुआ? अभिमन्यु की स्त्री है, भगवान की तो बहुत छोटी पुत्री के समान। बेटा क्या हुआ? ये क्या क्या हुआ? ये देखिए ब्रह्मास्त्र है, मुझे मार देता तो मैं आपके पास नहीं आती, लेकिन मेरे गर्भ का नाश कर रहा है। मेरे गर्भ के नाश का लक्ष्य बनाकर ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। मैं आपके पास अपने गर्भ की रक्षा के लिए प्रार्थना करने आई हूं। मैं ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने नहीं आई। ब्रह्मास्त्र मेरे ससुर अर्जुन इसको खींच सकते थे, नहीं, न मैं अपने ससुरों के पास गई, किसी के पास नहीं गई। बड़े परम वीर सूरवीर मेरे ससुर, लेकिन आपके रहते हुए मैं क्यों किसी और का सहारा ले, इसलिए आपके पास आई। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। मेरा गर्भ न नष्ट हो, मैं मर जाऊं तो भले ही मर जाऊं, मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान की उसी समय में मुद्रा और की और हो गई। भगवान विवल हो गए। भगवान ने देखा कि मां हो तो ऐसी होनी चाहिए जो अपने गर्भ की रक्षा के लिए अपना नाश श्रेष्ठ मानती है, ऐसी मां होनी चाहिए। सज्जनों, भगवान उसी समय उत्तरा के गर्भ में चले गए
और गर्भ में जाकर उत्तरा के बच्चे की चतुर्भुज रूप से भगवान ने रक्षा की और रक्षा करके और भगवान ने उसको अपना अव्यक्त रूप से मातृत्व प्रदान किया। जो माँ अपने गर्भ की रक्षा के लिए इतनी तत्पर होती है, भगवान उसको अपनी माँ बनाने में कोई संकोच नहीं करते, चाहे वो भाणजे की पत्नी क्यों न हो, कितनी छोटी हो पद में, लेकिन भगवान उसके भाव से उसको बहुत आदर देते हैं, गर्भ का नाश नहीं करना चाहते। तुलना कर लीजिए सज्जनों, आज के युग की और इस युग की जरा तुलना करिए, कितना व्यापक ये पाप हो रहा है, हंस हंस के पाप हो रहा है। दूसरा गर्भ को नष्ट करता है, वो भी जिस माता को सहन नहीं हो रहा है, और उसके गर्भ में भगवान स्वयं प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र, तो मैं वैष्णवास्त्र चलाऊंगा, अपने वैष्णवास्त्र से ब्रह्मास्त्र को परास्त किया और शंख चक्र गदा पद्म, भगवान से कहा जाए 4 भुजा लेकर आप क्यों गए जी? आप तो यो ही नष्ट कर सकते थे, ब्रह्मास्त्र को फूंकार से ही कर सकते थे, आप उसके गर्भ में क्यों गए? भगवान ने कहा कि क्या बताऊं, उसके हृदय के भाव को देखने गया था, क्या इसका पवित्र भाव, माँ हो ऐसी माँ हो। जाने भगवान का क्या क्या संकल्प रहा होगा कि इस बच्चे के द्वारा सृष्टि का कितना बड़ा उपकार होगा। वहां भगवान ने रक्षा की। देखो यहां 2 बात आएगी आपके सामने। परीक्षित कहता है कि मैं गर्भ में था तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और मेरी रक्षा की, और पहले स्कंद के 12वें अध्याय में जहां परीक्षित का जन्म होता है, वहां कहते हैं भगवान ने गदा घुमाई तो गदा घुमाने से ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा हो गई। प्रश्न होता है गदा घुमाई या चक्र घुमाया, किससे रक्षा हुई, किससे रक्षा हुई? भगवान सामने हो तो पूछे, लेकिन यहाँ दोनों बातें आती हैं, चक्र से रक्षा हुई कि गदा से रक्षा हुई। क्यों इतना दिमाग लगाए? भगवान वहां पर इतने आनंदित हो रहे थे उस गर्भ के अंदर कि वो आनंद से चक्र भी चला रहे थे और गदा भी फेर रहे थे। आनंद के अंदर ये थोड़ी देखा जाता है कि हम चक्र चलाएं तो गदा को रोक दे और गदा को चलाएं तो चक्र को रोक दे, ऐसा थोड़ा ही होता है। भगवान तो आनंदित हो रहे थे। भगवान के तो संकल्प मात्र से ब्रह्मास्त्र जाने कहां का कहां नष्ट हो गया होगा, लेकिन भगवान उस गर्भ में जाकर आनंदित हुए कि वाह उत्तरे वाह, तुमने गर्भ की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग करने का संकल्प किया, इसलिए मैं तुम्हारे गर्भ में आकर आनंदित हो गया। तो भगवान तो आनंदित होकर के दोनों को चलाए थे। स्वयं माया वृणोद गर्भम वैराग्या कुरुतन तवे। इसलिए सज्जनों, माताओं बहनों, आप एक श्लोक नोट कर सकते हो। ये श्लोक है, हमारे पास मत पूछना आकर के, आप अपने आप ही नोट कर लेना। पहला स्कंद है और 8वां अध्याय है, 14वां श्लोक है। इस श्लोक का गर्भवती बहनें बच्चियां यदि पाठ करती हैं तो उनके गर्भ की रक्षा भगवान करते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण कई मिले हैं कि जिनके बीच में ही गर्भ नष्ट हो जाता था। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने में जब नष्ट हो जाते थे, 7-7, 8-8 बार ऐसा चांस हुआ। उन लोगों ने, उन बहनों ने ये अनुष्ठान किया तो इसमें लगभग 70-80% सफलता मिली है। और एक व्यक्ति ने ये जो श्लोक था वो अपने बेटी जो इंग्लैंड में रहती थी उसको वहां पर ये मंत्र बता करके भेज दिया कि इसका पाठ करना, अब की बार तुम्हारे गर्भ की क्या स्थिति है। तो उसने वहां डॉक्टरों से कई उपचार करवाए, लेकिन उसके गर्भ नष्ट हो जाते थे। लेकिन जब उसने इसका पाठ किया तो ये गर्भस्राव उसका बंद हो गया
और उसकी बड़ा अच्छा सुडौल पुत्र हुआ। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। और एक सज्जन इसको करवाते भी है कि जिनके वो डॉक्टर है प्रसूति के, वो ये मंत्र प्राय उनको देते हैं कि श्लोक का पाठ करो, और उनके पास बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ऐसी बातें आती हैं। शास्त्र की बात है, कौन क्या करे, संतों की शास्त्रों की बातें व्यर्थ थोड़ी जाएगी। अस्तु, तो 1, 8, 14 इतना नोट कर लीजिए, भागवत के अंदर देख लीजिए। करें तो कैसे करें कि यशोदा की गोद में भगवान हो ऐसा चित्र रखिएगा। एक चित्र लो भगवान का ऐसा कि यशोदा जी की गोद में भगवान, छोटे भगवान यशोदा जी की गोद में। उसको बोलते यशोदो संग भगवान। यशोदा उत्संग, उत्संग कहते हैं गोद, गोद में यशोदा जी की गोद में छोटे से भगवान ऐसे स्वरूप के सामने बैठकर 108 माला फेरनी है। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वयमाया वृणोद्गर्भम वैराट्या कुरु तंतवे। 1 मणिया 2 मणिया 4 ऐसे 108 बार नहा धोकर पवित्र होकर के इसका पाठ वो गर्भवती बहन करे, माता करे, वो गर्भवती स्त्री करे, तो उसके बड़ा लाभ होता है। ऐसा हुआ है। तो अच्छा, जिसके नहीं होता है तो भी पाठ करने में क्या है, भागवत का श्लोक है, इसी का ही तो पाठ है। अब देखो ज्यादा लोग क्या करेंगे, इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे। इतनी देर तक हमने जो कुछ दलिया दड़ा उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, इस बात को सब पकड़ लेंगे। यदि हम आपको ये बता दें कि भागवत के अमुक श्लोक का पाठ करने से आपको प्रभूत मात्रा में लक्ष्मी मिल जाए, तो वो यदि हम कहें तो और जो है हमको सोने नहीं देंगे आप रात्रि में, जगाएंगे नहीं। महाराज मन तो बता दो, मैं तो आप रो देखो, मैं देखो महाराज मारे थोड़ी वो तो इतो तो बता ही दो, इतो तो बता ही दो। हमको पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन यदि हमको पता हो और हम आपको बता दें और फिर देखो फिर तमाशा क्या होता है। भागवत में जो वास्तविक बात है उसको तो हम पकड़ते नहीं। लेकिन महाराज श्री ने ये बात कही कि आजकल ये पाप बहुत हो रहा है, इसलिए इस बात को कहने में थोड़ा संकोच नहीं करना चाहिए। महाराज श्री इस विषय में पूरे, महाराज श्री की एक पुस्तक है महापाप से बचो। निरंजन देव जी महाराज जो पुरी के शंकराचार्य जी महाराज थे, उन्होंने गांधी मैदान में भरी सभा में महाराज जी की पुस्तक को यूं हाथ में यूं लेकर के ये पोजीशन बना करके कहा कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज की ये पुस्तक है, बिल्कुल शास्त्र सम्मत प्रामाणिक, और हम इस पुस्तक से पूर्णतः सहमत हैं कि गर्भपात महान पाप है। शंकराचार्य होने के नाते हम इसको प्रमाणित करते हैं। इतने जोश के साथ उन्होंने महाराज जी के विचारों का आदर किया। आज हमारा हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा ये दोष है, ये दीवड़ है। वैसे हम धर्म की बात बहुत करते हैं कि ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, नित्य है, शाश्वत है, ये है, वो है, हमारे ऐसे ऋषि हुए, मुनि हुए। लेकिन अब हम लोग उस धर्म को जो हमको विरासत में मिला है, इसके साथ हम क्या करते हैं। 2 बातों से महाराज जी को बहुत तकलीफ होती थी, गर्भपात और परिवार नियोजन। परिवार का नियोजन कृत्रिम उपायों से न करके आंतरिक उपायों से करना चाहिए। आंतरिक उपाय है भगवान का भजन करना, संयमित जीवन रखना, खान पान अर्थोपार्जन सबके अंदर शुद्धि रखना, अपने आप ही जीवन संयमित रहेगा। लेकिन यांत्रिक उपायों से जो परिवार नियोजन करते हैं, महाराज जी उसको अशास्त्र सम्मत मानते थे। उन्हीं महाराज श्री की कृपा की भूमि पर अपने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अपने को उन महापुरुषों की केवल बड़ाई कर देंगे और केवल उनके लिए बोल देंगे महाराज जी बहुत अच्छे संत थे पर बात नहीं माने, तो
पूरी उनमें हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी। यदि हम उनकी पूर्ण श्रद्धा को चाहते हैं तो उनके द्वारा जो निषिद्ध कर्म करने के लिए मना किया कि ये नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म न करें, इतना ही बहुत है। विहित कर्म हो चाहे न हो उसमें इतना नहीं है, पर निषिद्ध कर्म है उनको न करने में जो लाभ है वो विहित को न करेंगे इतना दोष नहीं है। तो इस प्रकार से जो है परीक्षित की रक्षा हुई। फिर भगवान जाने लगे। कुंती माता ने देखा कि अरे इतना बड़ा उपकार किया भगवान ने और ये हमको छोड़ के जा रहे हैं। कुंती माता ने भगवान की स्तुति की, प्रभु जाओ मत। देखो, कुंती की स्तुति सारे भागवत में एक अलग स्थान रखती है। कुंती की स्तुति में पहले नमस्कार का शब्द है और अंत में भी नमस्कार का शब्द है। ये बात दसम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी भी ऐसा ही करते हैं। वहां भी नमस्कार के साथ प्रारंभ है और नमस्कार के साथ ही स्तुति की समाप्ति है। परंतु फिर भी कुंती माता की स्तुति अपने आप में एक अलग है। कुंती माता ने निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन तत्व भी कृष्ण को माना है और सगुण साकार रूप में उन्होंने जो जो किया है उसका भी बड़ा आदर किया है और कहा कि आपने हमारी कितनी कितनी रक्षा की है। ऐसे करते करते भगवान ने कहा कि मां कुछ मांग लो, आज आपका इतना उत्कृष्ट भाव है, आप मांगो और मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूं। कुंती ने कहा कि बेटा तू देना तो चाहता है लेकिन तू देगा नहीं, तू देगा नहीं। भगवान ने कहा मांगो तो सही। देखो कुंती ने क्या मांगा सभी जानते हैं। कुंती ने कहा कि विपदस्य संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, पग पग पर मेरे जीवन में आफत पर आफत आए। है कोई ऐसी मां, है कोई ऐसा भगवान का भक्त? आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ जो कुंती मां ने मांगा है। तत्र तत्र जगत गुरु। पांडवों को राज्य मिल गया, पांडव अब जो है राजा हो गए, कुंती का राजमाता का पद मिल गया, लेकिन युधिष्ठिर के साथ गांधारी के साथ कुंती वन में चली गई। वाह कुंती, कितना बड़ा उत्सर्ग किया उसने इस मानवता को शिक्षा देने के लिए। कुंती जैसा त्याग किसी ने नहीं किया। कितना बड़ा त्याग किया है मानवता को पाठ पढ़ाने के लिए कि ये ऐसी त्याग की बात केवल भारत की माताएं कर सकती हैं। अब कुंती से पूछा जाए तुमने जीवन में सुख क्या देखा? वन वन में भटकते रहे अपने पुत्रों के साथ, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, अब राज सिंहासन मिल गया, अब कुछ थोड़े चैन से, अब बूढ़ी भी हो गई, चैन से रहने के दिन आए कि नहीं मैं तो मेरे जेठ जी के साथ, जेठानी जी के साथ, बेचारे एक ने पट्टी बांध रखी है, एक अंधे हो गए, मैं क्या करूं, मैं तो इनके साथ जाऊंगी। विपत्ति विपत्ति चाहिए। आखिर खुल करके कुंती से पूछ लिया कि माता कुंती, इतना आपको विपत्तियों से क्या प्रेम है कि मुझे विपत्ति के अंदर कोई खिताब नहीं लेना है, तुकमा नहीं लेना है, मैं ऐसा कहकर के जगत के अंदर कोई अपनी ख्याति कमाना चाहूं, ऐसी बात नहीं है, तो फिर विपत्ति क्यों मांगते हो? विपत्ति इसलिए मांगते हैं कि विपत्ति में भगवान की याद सबसे ज्यादा विपत्ति में ही आती है, इसलिए मैं तो भगवान के स्मरण करने का उपाय ढूंढ रही हूं, भगवान का स्मरण कैसे किया जाए। एक बादशाह थे, बुल्ले शाह बादशाह, बड़े विचित्र, बड़े विलासी वो ये राजा थे, विलासी राजा। उसने अपने सेवकों को कहा कि हम सोवे उससे पहले गदरे वगैरह ऐसे लगाओ और गुलाब के फूल वगैरह वहां रखो, सब प्रकार के इत्र रखो और खूब आराम से हम सोए। इस प्रकार के प्रबंध के साथ में हम लोग जो है सोआ करते हैं, हमारा प्रबंध कर। तो लोग ऐसा ही प्रबंध करते।
एक दिन नौकरानी ने